So, hello, my lovely kids. How are you all? Hope you all are doing good, right? So, welcome back to my channel. This is Preeti, and in this video, we will start worksheet 4 of the chapter Algebraic Expression. So, let's start. Kids, अब worksheet 4 आ गई. वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. अब हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं अगेन. बट अब यहाँ क्या डिफरेंस आ गया वर्कशीट 4 में बच्चा? देखो, हमने मोनोमियल टू बाइनोमियल करना सीख लिया, बाइनोमियल टू बाइनोमियल करना सीख लिया. अब क्या आ गया? देखो, अगर आप इस वाले ब्रैकेट में देखो कितनी टर्म्स है, 1 और 2. दैट मीन्स ये बाइनोमियल है. ओके, यहाँ पे 1 2 3 कितनी टर्म्स है? 3. दैट मीन्स ये वाला ट्राइनोमियल. तो क्या करना हमें वर्कशीट 4 में? बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है. ईजी है, इसमें भी कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है हमारा करने को. वही करेंगे. फर्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म ली हमने और सेकंड वाला पूरा हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, अब इसकी सेकंड टर्म से करेंगे. जैसे बाइनोमियल में करा था सेम वैसे ही करना है. फर्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म से पहले पूरा मल्टीप्लाई कर दो, देन सेकंड टर्म से पूरा मल्टीप्लाई कर दो. चलो, अब मल्टीप्लाई करना तो हमने सीख लिया है. पहले x से एक्स स्क्वेयर को करेंगे तो x की पावर 1, x की पावर 2 क्या हो जाएगी बच्चा? x की पावर 3. नाउ देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, इसमें कोएफिशिएंट है तो यानी कि 2 एज इट इज़ रहेगा. x की पावर ऐड हो जाएगी, 2 हो जाएगी. क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, दैट मीन्स वो 1 1 है. 1 और 1 2 हो गया. अब -1 से x को मल्टीप्लाई करना है तो वो -x हो जाएगा. क्लियर बच्चा? नाउ 3 से x स्क्वायर करा तो 3x स्क्वायर आ गया. 3 2 ज़ा 6x आ गया और -3 आ गया. 3 1 ज़ा 3. ओके, अब सॉरी, लाइक टर्म्स ढूंढेंगे. लाइक टर्म्स क्या क्या है हमारी? एक तो 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर. ओके, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, हम साथ में लिख लेते हैं. चलो जी, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर. ओके, अब ये -x और प्लस 6x ये भी लाइक टर्म्स है तो इनको भी हमने साथ में लिख लिया. -3 अलग हो गया. चलो, x क्यूब तो हमने एज इट इज़ लिख दिया. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बच्चा. तो 2 और 3 5 हो गया, ऐड कर लिया. अब माइनस का x प्लस का 6x. माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. साइन किसका आता है? बड़े का. 6 बड़ा है जो पॉजिटिव है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया. अब 6 में से 1 गया, 5x रह गया और -3. सो किड्स, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल का. ओके जी, अब सेकंड पार्ट करते हैं. चलो, लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट. 7y minus 2 5y स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2. ओके जी, अब वही है, क्या है ये? हमें बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल करना है. तो अगेन वही करेंगे. फर्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म ले ली और सेकंड वाले एक्सप्रेशन को पूरा फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है. नाउ अब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा. ओके, क्लियर हो रहा है? अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करते जाते. देखो, कोएफिशिएंट 7, कोएफिशिएंट 5. 7 5 ज़ा 35. y की पावर ऐड कर दी, 1 और 2 3 हो गई. नाउ -7 3 ज़ा 21. y की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 2 हो गई. प्लस 7 2 ज़ो 14 और y, क्योंकि इसके साथ तो है ही नहीं कोई वेरिएबल. नाउ -2 से प्लस का 5 करेंगे तो माइनस का 10 हो गया. 2 5 ज़ा 10. y स्क्वायर एज इट इज़. माइनस के 2 से माइनस के 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. 2 3 ज़ा 6y. अब माइनस का 2 प्लस का 2 तो दैट मीन्स माइनस का 2 2 ज़ा 4. नाउ लाइक टर्म्स ढूंढेंगे. देखो, लाइक टर्म्स हमारी ये तो एज इट इज़ लिख दिया. ये वाला -21 y रेज़ टू दी पावर 2 और -10 y रेज़ टू दी पावर 2 दोनों लाइक टर्म्स हैं. चलो जी, इनको साथ में लिख लेते हैं. ओके, नाउ 14y और 6y ये भी लाइक टर्म है ना जी. और -4 अलग हो गया.
अब जो लाइक टर्म्स थी उनको सॉल्व कर लेते हैं। जो प्लस करना है प्लस, माइनस करना है माइनस। अब यहाँ तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगा देते हैं। 21 में 10 ऐड करा तो बच्चा 31 हो गया, y⁻²। ये तो प्लस का ही है, तो 14 में 6 करेंगे तो 20y हो जाएगा। तो लो जी, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, इसका भी आंसर आ गया। ओके, किड्स मूव टू द थर्ड पार्ट। p⁻³ प्लस 3p प्लस q, दैट मीन्स ये ट्राइनोमियल हो गया, एंड 9p प्लस 2q ये बाइनोमियल हो गया। यस, सो क्या करेंगे, देखो अब इसमें क्या हो गया कि ये बाद में दिया ही टर्म है और ये पहले दी है, तो बात तो वही है। अगर देखो तुम a में b मल्टीप्लाई करो या b में a मल्टीप्लाई करो, आना तो a b ही है ना। तो इसको हम पहले लिखे या बाद में लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन अब आपको इजी करने के लिए पहले इसको हम फर्स्ट में लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे ही सीखा है ना कि बाइनोमियल हमने शुरू में ले लिया और ट्राइनोमियल बाद में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। अभी हमारा वही सेम हो गया। अब हम कर सकते हैं 9p से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सेकेंड टर्म यानी कि 2q से अगेन वही हम सेकेंड वाला एक्सप्रेशन पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। इतना तो क्लियर हो ही गया बच्चों अब आपको। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो करना स्टार्ट करते हैं। पहले 9p से p⁻³ कोएफिशिएंट नहीं है तो 9 × 9 हो गया, p⁻1 p⁻3 क्या करेंगे बच्चा, ऐड, पावर 4 हो गई। नाउ प्लस का 9 × 3 = 27, p⁻1 p⁻1 2 हो गई। कोएफिशिएंट नहीं है तो बच्चा 9 × 9 और p और q अलग अलग वेरिएबल्स है तो वो ऐसे लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई में। ओके, नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस का 2p⁻³ है ना, क्योंकि इधर कोएफिशिएंट नहीं है तो 2 हमने एज इट इज लिख लिया। q और p अलग अलग वेरिएबल्स है तो इनको हमने साथ में मल्टीप्लाई में लिखा दिया। नाउ 2 × 3 = 6, अगेन अलग अलग वेरिएबल है, pq हो गया, प्लस 2 q⁻1 बेस सेम, पावर ऐड हो गई। चलो अब ये भी हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चा हमारा, लाइक टर्म्स ढूंढो। चलो अब लग जाओ काम पे, फिर लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। 9p⁻4 लाइक टर्म्स यहाँ पे कौन कौन सी है, यस 27p² और 2, नहीं ये तो p² है, ये q² है, तो ये तो लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो इनको भी लिख लेते हैं फिर। 27p² प्लस, क्यों हिल रहे हो भैया, 2q²। ओके, हाँ जी, देखो 9pq और 6pq ये है लाइक टर्म्स, तो ये दोनों प्लस में है, ऐड कर दिया, 9 और 6 ऐड होके क्या हो गया बच्चा, 15pq। ओके, अब हमारा ये वाला टर्म रह गया 2p⁻3q, ये अब हमारा सॉल्व हो गया। किड्स अब फोर्थ पार्ट करते हैं। अगेन वही हमें ट्राइनोमियल दिया हुआ है एंड देन बाइनोमियल दिया हुआ है। बाइनोमियल बाद में है, ट्राइनोमियल पहले है। हम अपने तरीके से पहले लिख लेते हैं भाई, बाइनोमियल को हम तो भैया पहले ही लिखेंगे तभी करेंगे सॉल्व, है ना जी। तो चलो जी, हमने लिख लिया पहले, और ट्राइनोमियल को हमने बाद में लिख लिया। प्रोडक्ट तो सेम ही आने, कोई फर्क नहीं होगा। अब फर्स्ट टर्म से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो लिख दिया जी। ओके, अब सेकेंड टर्म यानी कि 4y से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये हमने पहले 3x से पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस के 4y से पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। देखो पहले कोएफिशिएंट्स चेक करो, ये प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, तो 3 × 2 = 6, कैसा आएगा, माइनस का -6। अब वेरिएबल्स चेक कर लेते हैं। वेरिएबल्स x है जिसकी पावर 1 और 2 ऐड होके भाई 3 हो गई। ओके, अब 3 यहाँ पे तो है ही नहीं कोई कोएफिशिएंट, तो 3 हम एज इट इज लिख देंगे, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 2 हो जाएगी और y। ओके, नाउ -3x y⁻²। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा कैसे मल्टीप्लाई करा। नाउ प्लस का 4y माइनस का 2x⁻²। तो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट हमारा माइनस में आता है। पहले कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर दे, 4 × 2 = 8, x⁻² और y। नाउ प्लस 4x y⁻², क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 y की पावर 1 ऐड कर दी और x एज इट इज लिख दिया।
नाउ प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा 4y, तो 4 तो एज इट इज़ और y की पावर ऐड हो जाएगी 3 हो गई, 1 और 2 3। ओके, अब हम लाइक टर्म्स ढूंढें, चलो लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। देखो ये तो इसका तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, है ना। अब x रेज टू दी पावर 2 और x रेज टू दी पावर 2 हमारे पास है, तो हम लिख लेंगे साथ साथ में कि भाई ये तो लाइक टर्म्स है ना। अब यहाँ पे भी एक्स वाई रेज टू दी पावर 2, एक्स वाई रेज टू दी पावर 2, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गई, इनको भी साथ में लिख देते हैं। नाउ ये एकदम अलग हो गया। चलो जी, ये भी हमने यूं ही लिख दिया। अब सॉल्व करें, ये लाइक टर्म है, प्लस का 3 माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा, बड़ा 8 है, 8 माइनस का है तो माइनस लगा दिया, 8 में से 3 गया 5x²y। अब अगेन यहाँ पे भी देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा, बड़ा 4 है, 4 प्लस का है तो प्लस, 4 में से 3 गया 1, 1 लिखने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट वेरिएबल्स लिख देंगे, और -4y3। लो जी, हमारा सॉल्व हो गया, इसका भी प्रोडक्ट बच्चा हमारा आ गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत ईजी है, बायनोमियल टू ट्राइनोमियल में भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट टर्म से कर दो, देन सेकंड टर्म से कर दो, और फिर लाइक टर्म्स ढूंढ के आप उसको सॉल्व कर दो। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, 5th पार्ट करते हैं। ऑल राइट, देन 5th पार्ट में बच्चों क्या है, देखो 2/5a प्लस 1/7b, दैट मीन्स इट इज अ बायनोमियल, एंड 3a प्लस 4b माइनस 2, दैट मीन्स इट इज अ ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट क्या करेंगे, वही फर्स्ट टर्म से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन, तो जस्ट राइट डाउन 2/5a, एंड ये वाला एक्सप्रेशन बच्चा हम पूरा एज इट इज लिख देंगे। नाउ इसकी सेकंड टर्म क्या है बच्चे, 1/7b, एंड देन अगेन वही पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज हमारा नोट डाउन हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, तो 2/5a मल्टीप्लाई 3a, ओके। नाउ प्लस 2/5a से 4b मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 2/5, देखो क्योंकि 2/5 हमारा प्लस का है ना, इसलिए हमने प्लस लिखा। अब उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, तो हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे, ओके। नाउ अगेन फिर वही चीज़ करते हैं, 1/7b से पहले हम 3a को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, देन फिर 1/7b से 4b को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन 1/7b से फिर माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया, क्लियर हो रहा है ना। अब मल्टीप्लाई करें, देखो कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर तो है नहीं जो कट हो सके, तो क्या करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में 2 3 3 2 6 है, क्या लिख देंगे हम 6। अब यहाँ पे a की पावर 1, a की पावर 1 है, ऐड हो गया 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में 5 है बच्चे हमारा। अब यहाँ पे भी यही करते हैं, 2 4 8/5, और वेरिएबल्स क्या हो गए, a b। नाउ ये प्लस का है माइनस का है, मल्टीप्लाई करें माइनस हो गया, 2 2 4। सो हमने क्या करा, प्लस की 2 5 को माइनस की 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 4 हो गया, 2 2 4/5, और हम a लिख लेंगे, ओके। नाउ 3 1 3/7, और वेरिएबल्स हमारा a b एज इट इज आ गया। नाउ फिर प्लस का साइन, 4 1 4/7, b की पावर ऐड कर दी 2 हो गई। ये प्लस का है माइनस का है, मल्टीप्लाई करो माइनस का आएगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर यानी 2 1 2, डिनोमिनेटर 7, और वेरिएबल b है खाली, ओके। अब हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब लाइक टर्म्स ढूंढे, तो लाइक टर्म्स हमारी क्या क्या है बच्चा, 8/5ab और 3/7ab, है ना, बाकी सब तो अनलाइक है। सो जो है वो एज इट इज लिख देते हैं, -4/5a प्लस 4/7b रेज टू दी पावर 2 माइनस 2/7a। अब हम लाइक टर्म्स को लिख लेते हैं बच्चे, ab प्लस 3/7ab, इनको सॉल्व करना है। अब तो ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे साथ में, क्योंकि जस्ट हमें बस वही सॉल्व करना है ना, ये तो हमारा सॉल्व्ड है, तो ये सबने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ देखो बच्चे ये फ्रैक्शन में है, तो इसका हमें ऐड ऐसे तो कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा,
5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 5 × 7 = 35। 5 7 35, तो एलसीएम क्या आएगा? 35। नाउ फर्स्ट डिवाइड 35 बाय 5, तो वी गेट 7। 5 7 35, 7 आया। 7 8 डिवाइड 35 बाय 7, तो वी गेट 5। 7 5 35, 5 आया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 15 AB। ओके, नाउ फिर वही अगेन 6/5a⁻² -4/5a + 4/7b⁻², 2/7b प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चे, तो 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 1 और 1 2, 2 में 5 ऐड करा 7, 71/35 AB। ओके बच्चा, सो दिस इज आ आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इट्स फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट आ गया है। 0.1a - 0.2c बाइनोमियल है, a + c + ac ट्राइनोमियल। तो वही करना है फर्स्ट टर्म से पूरा, देन सेकंड से। ओके, तो हम लिख देते हैं 0.1 से हम बच्चे ये मल्टीप्लाई करेंगे a + c + ac। नाउ माइनस की 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही a + c + ac। करना स्टार्ट करें, तो 0.1 a⁻² प्लस 0.1, क्योंकि देखो इनके आगे तो कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट तो हमारा यही रहेगा 0.1। मल्टीप्लाई हमें करना ही नहीं किसी से, बस हम वेरिएबल्स पे ध्यान देंगे। यहाँ पे a है, यहाँ पे c है। ओके, फिर प्लस 0.1 a यहाँ पे भी है और a तो यहाँ पे भी है, तो a की पावर ऐड कर दी बच्चा, 2 हो गई, और c। अब माइनस के 0.2 से प्लस का a मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 0.2 AC हो गया। फिर माइनस का 0.2 c की पावर ऐड कर दो, फिर माइनस, क्योंकि सब माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस में ही आंसर आएगा बच्चा। 0.2 c की पावर ऐड होगी, a तो एज इट इज ही रहेगा, c की पावर 2 हो गई। अब देखो यहाँ पे आपको कोई लाइक टर्म दिख रहा है? यस, लाइक टर्म हमारा AC वाला है ना, 0.1 AC और 0.2 AC। बाकी सब अनलाइक है, तो उनको लिख देते हैं। 0.1 a⁻² प्लस 0.1 a⁻²c, फिर माइनस 0.2 c⁻² माइनस 0.2 a c⁻²। अब लाइक टर्म्स लिख लेते हैं बच्चों साथ में, प्लस 0.1 AC एंड माइनस का 0.2 AC। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, ये हम एज इट इज़ फिर वही इतना बड़ा एज इट इज़ लिख दो। ये तो हमारा आंसर है, ये बस उसे सॉल्व करना है ना, ये तो सॉल्व्ड है। 0.2 AC⁻²। अब देखो इसे क्या करना है, प्लस माइनस है, दैट मीन्स माइनस करना है। साइन किसका आएगा? बड़े का आएगा। बड़ा हमारा 0.2 है, तो माइनस का साइन आ गया। अब 0.2 में से बच्चा 0.1 माइनस करो, तो 0.1 ही आएगा, तो 0.1 AC। ये हमारा सॉल्व हो गया किड्स। नाउ यू गॉट इट। हमें कैसे करने हैं बच्चा, बायनोमियल टू ट्राइनोमियल, है ना इजी। ओके, तो किड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है वर्कशीट 4 का। क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इतना आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।